एटीडीडी जो अपने लोग देख लिए डिपेंडेंट डिसेबल्ड, मतलब डिपेंडेंट डिसेबल्ड, और यहाँ एटीयू में होता है सेल्फ डिसेबल्ड। अगर मैं खुद डिसेबल्ड हूँ ना तो मेरे को कितना डिडक्शन मिलेगा, वही सेम कि अगर 50% या 40% डिसेबिलिटी है तो 75,000, लिमिट सेम है आपका। 40% डिसेबिलिटी 75,000, 80% और 80% से अबव तो 1,25,000, इसमें भी लिमिट सेम है, बट सेक्शन अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए आपको 80DD चूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप सेल्फ डिसेबल्ड है तो आप 80U चूज़ करेंगे, और आपको लिमिट मतलब डायरेक्ट 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा और 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपका डिसेबिलिटी 40% है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है अमित को, मतलब चलने में प्रॉब्लम है, और वो 50% तक है, और वो स्पेंड करता है 10,000 और 1,00,000, डजेंट मैटर। मतलब अगर कोई भी डिसेबिलिटी है वो कितना भी स्पेंड करे ट्रीटमेंट में या कुछ भी, वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि आपको उस स्पेंड से मतलब नहीं होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेंड आपको उतना फिक्स डिडक्शन मिलेगा। अगर 40% डिसेबिलिटी है खुद का तो 75%, और 80% डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। और सेम विथ एटीडीडी डिपेंडेंट डिसेबल्ड के साथ ही होता है कि आप कितना भी स्पेंड किए इट डजेंट मैटर। और 40% अगर डिसेबिलिटी है डिपेंडेंट का, जो आपके पे डिपेंडेंट है, तो उसका डिडक्शन आपको टोटल का टोटल 75,000 मिल जाएगा इन इनकम टैक्स। और डिडक्शन अगर 80% से 80% से अबव है तो टोटल डिडक्शन आपको 1,25,000 मिल जाएगा ऑन इनकम टैक्स। ओके, एटीडीडी डिपेंडेंट, डी फॉर डिपेंडेंट, डी फॉर डिसेबिलिटी, एटीयू मतलब सेल्फ अस, सेल्फ डिसेबल्ड के लिए एटीयू होता है, यू अस, डीडी डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। नाउ आज हम लोग एनपीएस देखते हैं। एनपीएस जो कि कंपनी में होता है, और लोग इससे भी बहुत ज़्यादा लाइक टैक्स सेव कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। इसमें 2 डिडक्शन मिलता है आपको, एक होता है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन और एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन मतलब हम लोग खुद जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, और एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जहाँ पे एम्प्लॉयर मेरे बॉस जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में। ये कवर होता है 80CCD1B में, और ये कवर होता है 80CCD2 में, जहाँ पे एम्प्लॉयर जो होता है हम लोग के बॉस वो 2 में कवर होता है, और ये होता है 1B में। और लिमिट कितना है हम लोग का, 50,000 तक हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में। और जो एम्प्लॉयर होते हैं वो लिमिट होता है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, मतलब इतना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर अपना बेसिक सैलरी 10,000 है तो उसका 10% प्लस जो डियरनेस अलाउंस जो भी एक्स्ट्रा मिलता है थोड़ा बहुत, उसका 10% हम लोग के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है नो लिमिट 50 लाख। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना तो वो 10% ऑफ द सैलरी होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है कि 50 लाख तक ही इन्वेस्ट करना है, 50,000 तक ही इन्वेस्ट करना है, लाइक दिस। ओके।